नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपके डूबने से जग नहीं डूब जाता। नदी के किनारे एक गांव था। वहां लोग त्योहारों पर स्नान और ध्यान किया करते थे। एक बार सोमवती अमावस्या के दिन वहां स्नान करने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई। उस दिन नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए लोग किनारे पर ही स्नान कर रहे थे। इसी बीच पास के ही एक गांव से आया एक युवक नदी की गहराई की ओर जाने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। उसे ऐसा करते देख लोगों ने उसे समझाया कि बहाव तेज है, कहीं संतुलन बिगड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम नदी में डूब जाओगे। लेकिन वह युवक उत्साही था। उसने किसी की नहीं सुनी और वो आगे चला गया। पानी उसकी कमर से ऊपर आ चुका था। इस बीच उसने एक कदम और बढ़ाया। वहां एक गड्ढा था जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। उसने संभलने की कोशिश करी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए वह हाथ पैर मारने लगा। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो वो चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर लोगों ने उसकी तरफ देखा। इतने में वह फिर चिल्लाया, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मुझे डूबने से बचाओ, वरना मैं डूबा तो जग डूबा। उसकी बात सुनकर कुछ तैराक नदी में कूदे और उसे सही सलामत किनारे पर ले आए। तब तक उसके पेट में पानी भर चुका था। उसे उल्टा लिटाकर उसके पेट से पानी निकाला गया। जब वह सामान्य हो गया तो एक आदमी बोला, भाई मेरे, प्रभु की कृपा से तू बच गया, लेकिन हमें यह तो बता कि डूबते समय तू जो कह रहा था कि मैं डूबा तो जग डूबा, इसका क्या मतलब है? तेरे डूबने से जग के डूबने का क्या संबंध? युवक बोला, भैया, बड़ी सामान्य सी बात है। खुदा न खास्ता यदि मैं डूब जाता तो फिर इस जग का होना न होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए इस जग का होना तभी तक सार्थक है जब तक मैं जिंदा हूं। बाद में हुआ करे जग मेरी बला से। इसलिए मैंने कहा था कि मैं डूबा तो जग डूबा। वाह भाई वाह, यह भी क्या सोच है। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डाले तो उस युवक के नजरिए से यदि सोचे तो उसकी बात में दम है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर जग का रहना न रहना आपके लिए किस काम का? आपके लिए तो आपके साथ ही आपकी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी दृष्टि से यह सोच गलत है, क्योंकि इस सोच में कहीं ना कहीं स्वार्थ झलकता है। यानी आपको बाकी लोगों से, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। जब तक जिससे आपका काम चल रहा है तब तक ही वह आपका अपना है। काम निकल जाने के बाद उससे आपका कोई लेना देना नहीं। इस प्रवृत्ति के लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। यह प्रवृत्ति उन लोगों में अधिक जागृत रूप से नजर आती है जो किसी विवाद या अन्य कारण से एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में चले जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी न किसी इशू की वजह से एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और मौका मिलने पर अपनी पुरानी कंपनी की बुराई करने से नहीं चूकते, क्योंकि उनकी नजर में अब उस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं। वह डूबती है तो डूबे। वे सोचते हैं कि उनकी बातों से उस कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन वे गलत सोचते हैं, क्योंकि ऐसी बातों से कंपनी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उसकी अपनी खुद की इमेज खराब होती है, या यूं कहें कि डूब जाती है। उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। हर कोई यही सोचता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यदि आपकी भी सोच ऐसी है
तो बेहतर है कि आप इस तरह डूबने से बचें। हम यह नहीं कहते कि आप अपनी पुरानी कंपनी के प्रति कोई जवाबदारी रखें, क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी ना करें कि जिस कंपनी का डिटेल आप अपनी बायोडाटा में दे रहे हैं उसके बारे में आप बुराई करें। दूसरी ओर कई लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि कंपनी उनसे चल रही है, वे नहीं रहेंगे तो कंपनी भी नहीं रहेगी, यानी हम डूबे तो जग डूबा वाली प्रवृत्ति। ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि कंपनी से एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय से कंपनी नहीं। टॉप एम्प्लॉय या सीईओ भी यदि कंपनी छोड़कर चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि इसका कुछ तात्कालिक प्रभाव नजर आए, लेकिन अंततः कोई दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो ही जाता है और कंपनी चलती रहती है। इसलिए यदि आपने ऐसी कोई गलतफहमी पाल रखी है तो उसे दूर कर लें, वरना यह आपको ले डूबेगी। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उनको भी मिले। और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।